हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि एच पी एस नायब तहसीलदार एलाइड एग्जामिनेशन 2025 के लिए हमने एक प्रिलिमिनरी सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि 2025 में जो भी प्रिलिमिनरी का एग्जाम होगा उसमें आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है, जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है उनको कैसे रिवीजन में हेल्प मिल सकती है, जो बिगनर है वो अपनी तैयारी को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हमारी इस एमसीक्यू सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज के द्वारा आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके आप प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस सीरीज की बिगनिंग में अभी हमने एचपी जीके वाले पार्ट की शुरुआत की है, जिसमें कि हमने इससे पहले ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट हिस्ट्री की, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 जो है कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 2 की। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे एचपीएस नायब तहसीलदार एलाइड एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। 2 जनवरी 2025 से इस बैच की शुरुआत हो रही। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर नीचे है 9805291450। डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आप मतलब 31 दिसंबर से पहले आप एडमिशन कर लेते हैं तो 20% इसमें एडमिशन में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने जो गो थ्रू किया था, उसमें हमने जनरली बात की थी 2 टाइप की क्वेश्चंस की। एक तो हमने बात की थी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री के जो अलग अलग सोर्सेज हैं वहाँ से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल की हिस्ट्री के जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे इंस्क्रिप्शन है, चाहे कॉइन्स है, चाहे आपके लिटरेरी सोर्सेज है। तो जो भी आपके सोर्सेज है जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसको एक्सक्लूसिवली कवर कर लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि अर्लीस्ट टाइम में हिमाचल प्रदेश में 3 ट्राइब्स थी। सबसे पहले कोलाज है, उसके बाद किराता है, उसके बाद खश है। कोलाज और किरातों को डिफीट करके खशों की शुरुआत सुपरमेसी की होती है। वो हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने सारे गो थ्रू किए थे। उसके बाद हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन को गो थ्रू किया था, जिसमें कि अब ट्राइबल कल्चर के बाद हिमाचल प्रदेश में रिपब्लिकन पीरियड आ गया और हिमाचल प्रदेश में 4 रिपब्लिकन की शुरुआत होती है, जिसमें कि त्रिकर्ता है, औदुम्बरा है, कुरुता है और कुनिंदा है। इन रिपब्लिकन के बारे में जानकारी हमें महाभारत और पाणिनि अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। तो ये जनरली हमारे इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि 2 सेगमेंट से हमने जो क्वेश्चन थे एंशियंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 1 में हमने पूरे कवर कर लिए थे। तो आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम इसमें कवर करेंगे एंशियंट हिस्ट्री 2। यानी कि अब हमारे रिपब्लिकन के बाद जो फेज आता है, जिसमें कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन है, मौर्यन पीरियड है। तो मौर्यन पीरियड से लेकर जो हर्षवर्धन का शासनकाल रहा है, उस टाइम में, उस समय में हिमाचल प्रदेश यानी कि आज का हिमाचल प्रदेश के साथ उनके किस तरह के कनेक्शन थे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, क्योंकि जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे उतने हमने सारे के सारे कवर किए हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश करूंगा। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन के अलावा भी क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए शुरू करेंगे। A famous village for its oldest structure whose name is associated with Alexander the Great। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ सवाल आपसे ये पूछा गया है कि अलेक्जेंडर के साथ हिमाचल प्रदेश के किस गांव का एसोसिएशन है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि जो ग्रीक इन्वेडर है जिसने कि आक्रमण किया 326 BC में अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है। और वो यहाँ ब्यास जो आपकी रिवर है वहां तक पहुंच पाता है। बाकी डिटेल में उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव एसोसिएटेड है। ऑप्शन आप देखेंगे स्क्रीन पे, प्रागपुर है, लोसर है, मलाना और कठूर है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा मलाना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के कुछ सैनिक, कुछ सोल्जर जो है वो यहीं रहे, मतलब वो बीमार थे, सिक थे। और इन सोल्जर ने 6 ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने कि मलाना, जो आज का जो मलाना वैली है, वहाँ उन्होंने शेल्टर लिया। तो मलाना के लोग आज भी मानते हैं कि वो अलेक्जेंडर के जो है असेस्टर्स हैं। तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मलाना आपको पता है कि द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज मलाना। और मलाना आपको पता है कि ये कुल्लू में स्थित है, तो जिला आपका कुल्लू हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अलेक्जेंडर डिसीजन टू डिसीजन
to not move beyond the Beas River in the middle of his Indian victory. सो अगेन ये क्वेश्चन अलेक्जेंडर से है। तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। अलेक्जेंडर यहाँ आक्रमण करते यहाँ पहुंच जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्यास रिवर तक पहुंच पाता है, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ कि अलेक्जेंडर जो है ब्यास जो रिवर है उससे आगे क्यों नहीं पहुंच पाया। वाई नॉट बियॉन्ड द मूव बियॉन्ड द रिवर ब्यास। तो वो ब्यास रिवर तक ही पहुंच पाया, लेकिन ब्यास रिवर से आगे आपको पता है कि पंजाब की तरफ वो क्यों नहीं मूव कर पाया। जो पंजाब और हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र आता है वहां क्यों नहीं वो पहुंच पाया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लड्स इन ब्यास एंड अदर रिवर्स, fear of large army gathered by Indian rulers, revolt of his war lords, the advice of their astrologer। तो क्वेश्चन यहाँ जो है, अब दो तीन तरह की चीजें हैं जो आपको एग्जैक्टली पहले पता होनी चाहिए। एक तो सिकंदर अलेक्जेंडर के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि 326 BC में उसका इन्वेजन हो रहा है, ब्यास रिवर तक वो पहुंच पाता है। और इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने गो थ्रू किया कि मलाना में उसके सैनिक बस गए थे। अब यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है, तो एडवाइस ऑफ देयर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के कारण उन्होंने एडवाइस किया कि ब्यास रिवर जो है वो, क्योंकि फ्लडी नेचर की है और उस जो रिवर को क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं होगा, तो अपने एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के बेसिस पे उसने ब्यास जो रिवर है उसको क्रॉस करना ठीक नहीं समझा। तो राइट आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्रोक्लेमेशन written on stone at Kalsi near Tons in Yamuna River? So this is one of the most important question। ये भी बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो टोस और यमुना जो रिवर है उनके कॉन्फ्लुएंस उनके कॉन्फ्लुएंस यानी कि उनका जो मुहाना है जहाँ ये दोनों रिवर्स मिलती है, कालसी दैट इज इन उत्तराखंड, वहाँ जो एक प्रोक्लेमेशन है, मतलब एक जो घोषणा है, एक जो इंस्क्रिप्शन है, वो किस ऑथर की हमें घोषणा प्राप्त होती है। ये जो पत्थर पे खुदाई वहाँ की गई है, पत्थर पे जो प्रोक्लेमेशन है जो कि कालसी नामक स्थान पे है, और कालसी जो है टोंस और यमुना रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ ये दोनों जो रिवर्स है ये मर्ज होती हैं। तो ये जो प्रोक्लेमेशन है ये किसकी है, कौन इसका ऑथर है? तो ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे, चंद्रगुप्ता, कनिष्का, बुद्धा और अशोका। तो राइट आंसर इस केस में आपका डी हो जाएगा। तो अशोक की इंस्क्रिप्शन, जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें कालसी से प्राप्त होती है, और कालसी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में है, तो ये टोंस और यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे कालसी बसा हुआ है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अशोक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक कुछ चीज़ें डिटेल्ड में आपको थोड़ी बता दूं कि भारत में जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, उसके लिए चाणक्य की हेल्प से उन्होंने जो है घनानंद को डिफीट किया। घनानंद आपको पता है कि नंद डायनेस्टी का लास्ट शासक था, उसको डिफीट कर दिया गया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य जो है मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो मौर्य डायनेस्टी का पहला शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद आपका बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोका हुआ। तो ये उसी शासक के बारे में बात हो रही है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ईयर डिड अलेक्जेंडर ड्राइव टू द बैंक ऑफ द रिवर ब्यास? तो राइट आंसर आपसे पूछा गया कि किस साल जो अलेक्जेंडर है वो रिवर ब्यास पहुंचा, यानी कि उसने कब मतलब उसकी सेनाएं वहां पहुंचती हैं ब्यास नदी के किनारे। तो मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कि 326 बीसी में ये आक्रमण होता है। तो 326 बीसी इज द राइट आंसर। 326 बीसी में अलेक्जेंडर जो है इन्वेजन करता है, और अलेक्जेंडर के जो फोर्सेज है वो रिवर ब्यास तक पहुंच पाती है। तो एक चीज मैं आपको और यहाँ बता दूं कि जैसे मौर्य डायनेस्टी है, तो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का कनेक्शन ही पहाड़ों के साथ ज्ञात हमें प्राप्त होता है। तो ये क्लियर, जब भी आप मतलब हिमाचल जीके पढ़ेंगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो यहाँ के हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही है, जिसमें कि आपको पता है कि एक पहाड़ी राजा के चंद्रगुप्त मौर्य की को हेल्प करने के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ट्रिटी उनके साथ होती है। तो वो पॉइंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। प्रवर्तक नामक राजा है जो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करता है घनानंद को डिफीट करने के लिए,
और एक ट्रिटी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो कि चाणक्य और प्रवर्तक के बीच में होती है, और ऐसा माना जाता है कि वो जो प्रवर्तक नामक शासक था वो त्रिगर्त का शासक रहा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खशों ने हेल्प की है घनानंद को डिफीट करने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद अशोक का कनेक्शन जो पहाड़ों के साथ है, अशोक ने आपको बताया कि बुद्धिज्म के प्रचार के लिए मॉन्क यहाँ भेजे, बौद्ध भिक्षु भेजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशोक ने महात्मा बुद्ध की रिमेम्बरेंस में यहाँ कांगड़ा और कुल्लू में जो स्तूपों का निर्माण किया। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, ये दोनों ही रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री लिखी नहीं गई। तो मौर्य काल के सिर्फ दो राजा हैं जिनका कनेक्शन पहाड़ों के साथ, एक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, दूसरा अशोक हो गया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेयर वॉज अ मुस्लिम रूरल ट्रांसफर्ड स्तूपा बिल्ड बाय अशोका इन पोंटा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश टू दिल्ली। ये वही है जो कालसी का स्तूप के बारे में अभी हम इससे पीछे हमने बात की है। और यहाँ से जो स्तूप है, इस किस शासक ने, जो मुस्लिम शासक था, मुस्लिम शासक का नाम यहाँ फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, जो अशोक का बनाया हुआ स्तूप था, जो कि पोंटा वैली का स्तूप है, उसको ट्रांसफर किस जगह पे करता है? तो राइट आंसर आपका फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में इस स्तूप को ट्रांसफर किया गया। तो राइट आंसर आपका सी इस केस में हो जाएगा। और जो मुस्लिम शासक है जिसने ये स्तूप को ट्रांसफर किया था, उस मुस्लिम शासक का जो नाम है दैट इज फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला में इस स्तूप को ट्रांसफर किया जो कि दिल्ली में है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, विच इंडियन एम्परर फोर्स्ड द कुलिंदास, युद्धेन एंड अर्जुनाइन टू एक्सेप्ट देयर सोवर्निटी। तो राइट आंसर ये है कि किस शासक को डिफीट करने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए जो है कुलिंदास, युद्धे और अर्जुनाइन। अच्छा, आई एम सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है। क्वेश्चन ये है कि किस शासक ने कुलिंदो, युद्धे और अर्जुनाइन को सोवर्निटी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया, यानी कि मतलब किस शासक के अधीन ये जो तीनों, आप देख सकते हैं रिपब्लिकन थे। कुलिंद रिपब्लिकन आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में रहा है। बाकी अर्जुनाइन और युद्धेन जो रिपब्लिकन, ये पंजाब के आसपास के रिपब्लिकन रहे होंगे। तो किस शासक ने इन रिपब्लिकन को सोवर्निटी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया? तो इसमें राइट आंसर आप ऑप्शंस देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्ता है, महापद्म नंदा है, कनिष्का है। तो राइट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। कनिष्क के टाइम में ये जो जनपद थे आपके, जो पहाड़ी जनपद थे, ये सीधे सीधे कुषाणों के इन्फ्लुएंस में आ गए, कुषाणों के कंट्रोल में चले जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका डी होगा। कनिष्क से एक और क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश में हमें जितने भी कॉइन्स प्राप्त होते हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ कॉइन्स हमें कुषाणों के प्राप्त होते हैं, कुषाणों के शासनकाल के प्राप्त होते हैं। स्पेशली कनिष्क के शासनकाल के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो एग्जामिनेशन में यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी कि कनिष्क के काल के सिक्के हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कसौली कालका रोड से भी हमें कनिष्क के काल के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जास्कर से भी हमें कनिष्क के काल का एक सिक्का प्राप्त हो रहा है। तो ये जो कॉइन्स हमें फाइंड आउट हुए हैं कनिष्क के टाइम के अलग अलग लोकेशंस, तो ये लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होगी ही होगी। आगे हम बात करेंगे, विच ईयर डिड हुनसांग विजिट इंडिया। तो आपके पास हुनसांग वाला क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखना कि हुनसांग जो चाइनीज ट्रेवलर था, HPGK में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। तो मतलब एंशियंट हिस्ट्री जब भी आप हिमाचल प्रदेश की पढ़ते हैं, तो हुनसांग के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि हुनसांग से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हुनसांग के बारे में पहले हम डिटेल्ड में बात करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। हुनसांग पहले तो कौन है? वो चाइनीज ट्रेवलर है। तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए ये कहाँ से आया था। तो चाइना से आया था। और हुनसांग जो भारत ट्रेवल करता है 629 से 644 BC के बीच में उसका टाइम पीरियड रहा है। तो ये टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 629 से 644 BC के बीच में हुनसांग की भारत में उसकी यात्रा रही है, भारत में उसका स्टे रहा है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 17 ईयर्स स्टे जो है हुनसांग भारत में करता है।
और हुनसांग जो है वो इस 17 ईयर्स के स्टे में अलग अलग जगहों की यात्राएं करता है, जिसमें कि हमारा हिमाचल प्रदेश का जिक्र भी आएगा। और ये जो पीरियड है, जिसके पीरियड में हुनसांग भारत में रहा, वो हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन उस समय भारत के राजा थे, उनके शासनकाल में हुनसांग भारत में स्टे करता है। और हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में हुनसांग की दो ट्रेवल्स हैं, दो यात्राएं हैं। एक 635 BC में उसकी एक यात्रा है, दूसरी उसकी यात्रा जो 643 BC में वो ट्रेवल कर रहा है। 635 BC और 643 BC में हुनसांग की जो ट्रेवल है वो हमें देखने को मिलती है। दो यात्राएं देखने को हमें मिल रही है, 635 BC में, 643 BC में। और हुनसांग अपने 17 ईयर के भारत स्टे में जो कुछ भी देखता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको लिखता है। और उसकी जो बुक का नाम है सू यू की। तो सू यू की में हुनसांग जो है जानकारी देता है जो कुछ भी वो भारत में देखता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सू यू की जो बुक है वो हुनसांग ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसने त्रिगर्त की यात्रा की 635 BC में। जो उसका ट्रेवल है वो त्रिगर्त का है। त्रिगर्त में उतितो उतिमा नामक राजा का वो गेस्ट रहता है। 4 मंथ तक वो यहाँ स्टे करता है। 643 BC में जब वो वापिस चाइना लौट रहा था, उस समय भी उसकी हमें यहाँ यात्रा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं भी करता है। जैसे लाहौल की यात्रा करता है तो लाहू लो शब्द वो यूज करता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा और क्षेत्रों की यात्राएं भी कर रहा है, और क्षेत्रों की यात्राएं भी कर रहा होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आप सिरमौर की यात्रा करता है तो शुरुगन शब्द का इस्तेमाल सिरमौर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा जलंधर के लिए शब्द इस्तेमाल, शैलंतले शब्द का इस्तेमाल जलंधर के लिए यूज करता है। और जैसे हुनसांग का एक रेफरेंस और भी हिमाचल प्रदेश जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रताल को वो लोहित सरोवर कह के पुकारता है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हुनसांग के रेफरेंस वाले होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी यहाँ तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जिसका कि राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 629 BC, 629 में वो यात्रा करता है भारत की, जिसमें कि हिमाचल की यात्रा है उसकी 635 BC। और सेकंड उसकी जो विजिट आ रही है 643 BC की है। बाकी 17 ईयर का उसका स्टे है। तो इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं हुनसांग को लेकर, वो सारे आपको कवर कर लेने चाहिए। आगे हम बात करेंगे इन 480-90, आफ्टर द disintegration of the Gupta Empire, who among the following had established himself as a powerful ruler? So this is very very important। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि जब गुप्ता जो एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब उसका पतन हो गया, तो उसके बाद किसने शक्तिशाली शासन की शुरुआत की? तो राइट आंसर है कि गुप्तों का जो पतन है उसमें हुनों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हुनों के जो इन्वेजन्स है, जो कि सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, तोरमान की अध्यक्षता में यहाँ इन्वेजन शुरू हो जाते हैं। हुनों की तरफ से दो इन्वेडर आए, एक तो तोरमान है, दूसरा उसका बेटा मिहिरकुल है। तो राइट आंसर यहाँ तोरमान हो जाएगा, बी। एक बार मैं आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी समझा दूं। सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी है, और मौर्य डायनेस्टी का जो पतन हुआ, जो डाउनफॉल हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसमें आपको पता है कि लास्ट शासक आपका बृहदत्त रहा है। बृहदत्त वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्यों के बाद शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है। शुंगों के साथ जो है किस तरह के संबंध पहाड़ों के रहे, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में ही हमें पहाड़ी रिपब्लिकन के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। बाकी जो जैसे मैंने कहा कि शुंगों के का किस तरह का कनेक्शन रहा, उस बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो शुंगों के बाद कुषाणों का शासनकाल है। और कुषाणों में तो जैसे मैंने आपको बताया कि कनिष्क के टाइम में ये जो जितने भी सारे आपके रिपब्लिकन्स थे, सीधे सीधे आपके जो हैं ये कंट्रोल में आ गए थे। इस बारे में हमें जानकारी कॉइन से प्राप्त होती है। उसके बाद गुप्ता पीरियड आता है। तो गुप्ता पीरियड में भी समुद्रगुप्त के साथ ही सिर्फ पहाड़ी रिपब्लिकन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं कि समुद्रगुप्त के टाइम में ये जो रिपब्लिकन थे, सीधे सीधे एक्सक्लूडिंग कुलिंदा जनपद को लेकर जितने 3 जनपद थे वो सीधे उसके कंट्रोल में चले गए। और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि यहाँ गुप्ताओं की सुपरमेसी की शुरुआत हुई। और गुप्ताओं का जब डाउनफॉल हुआ उसमें हुनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले आपके मौर्य डायनेस्टी है,
उसके बाद शुंग है, फिर कनिष्क है, फिर गुप्ता पीरियड है, उसके बाद हुण है, हुणों के बाद हर्षवर्धन का पीरियड आ रहा है। तो यही सारे रेफरेंस आपको हिमाचल प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री में ध्यान रखने होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे हु वॉज तोरमाणा। तो तोरमाणा के बारे में तो हमने पहले भी कवर कर लिया। तोरमाण और मिहिरपुर ये दोनों ही इन्वेडर है जो कि सेंट्रल एशिया से आते हैं, आक्रमण करते हैं, और यहाँ जो सेंट्रल इंडिया है उसको जीत लेते हैं। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ हो जाएगा हुन इन्वेडर एंड रूल ऑफ द 5th सेंचुरी। कवर कर लेना आपने। एक क्वेश्चन यहाँ से और आने की संभावना हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब है, दैट इज जो गद्दी है, वो अपने आप को होनों के वंशज मानते हैं। तो ये भी कवर कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट आगे बात हम करेंगे इन हिज डिस्क्रिप्शन हु हैड डिस्क्राइब्ड द त्रिकर्ता एज अ स्टेट 267 miles long from east to west and 213 miles from north to south। तो इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसके डिस्क्रिप्शन में त्रिगर्ता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसका जो डायमेंशन है 267 माइल्स ये लॉन्ग है ईस्ट टू वेस्ट के बीच में, 213 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ के बीच में। ये डिस्क्रिप्शन हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये राइट आंसर इसका आपका हुनसांग हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुनसांग जो है जलंधर से कुल्लू का डिस्टेंस बता रहा है या त्रिगर्त का डिस्टेंस बता रहा है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हुनसांग होगा। तो हुनसांग की जो सू यू की उसमें हमें जानकारी प्राप्त हो रही है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में थे। इस तरह से हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हमारी कवर हो रही है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता दूं सम अप करने से पहले। सबसे पहले जब भी आपको मतलब पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री को, तो आपको हमेशा सोर्सेज पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सोर्सेज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो भी हमें रेफरेंस प्राप्त हो रहा है वो रेफरेंस का कोई ना कोई सोर्स है, वो सोर्स आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले यहाँ ट्राइब्स है, जैसे मैंने कहा कोलाज है, किराता है, उसके बाद खश है, और उसके बाद हमें रिपब्लिकन, 4 रिपब्लिकन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो है मौर्य डायनेस्टी है, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर है, और उसके बाद आपका कुषाणों का शासनकाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड में 1-2 रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी हर्षवर्धन के काल का ये जो रेफरेंस आपका हुनसांग का है वो आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा पार्ट है, आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री आपकी में आप अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जो है टैकल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो गई। अब हम आगे बात करेंगे मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।